आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण झा है। बीजेपी से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बीजेपी से जुड़ने की प्रेरणा इस पार्टी के कार्यकर्ता, इस पार्टी से जुड़े हुए वो लोग जिनकी देशभक्ति के लिए वो जाने जाते हैं। सन 1951 से ले लो, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने सिर्फ ये सोच के एक आंदोलन चालू किया था कि अगर एक देश है तो एक विधान, एक संविधान और एक नियम होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मजबूत कार्यकर्ता लोग रहे हैं इस पार्टी के। तो जो देशभक्ति अपने अंदर जज्बा रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही जाते हैं, और उसी जज्बे को देखते हुए अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने के लिए हमने भी सोचा कि हम बीजेपी से ज्वाइन करके और इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में जो अहम फैसले लिए गए हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कोरोना काल की स्थिति दिल्ली में कैसी थी ये हम सब जानते हैं। केंद्र का जब तक झुकाव नहीं आया था दिल्ली में केस लगभग बहुत 100, 200, 250% के दर से बढ़ रहा था। जब केंद्र से आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दिल्ली में आए, जब उनका इसमें आगमन हुआ, आपने देखा कि केस में किस तरह बदलाव हुए। उन्होंने प्राइवेट जगहों को बदलकर वहाँ पे बेड लगवाए, वहाँ पे कोरोना के पेशेंटों के लिए जगह बनाया ताकि हमारे दिल्ली में कम से कम लोगों की मौत होए कोरोना को लेकर। तो वो सराहनीय काम था। उन्होंने हर एक कार्यकर्ता को ये कहा था, बहुत छोटे छोटे लेवल के निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनको ये कहा था कि हमें कोरोना हो पर हमारे क्षेत्र का एक भी आदमी कोरोना से ग्रस्त होकर उसकी जान नहीं जानी चाहिए। तो ये एक सच्चा देशभक्त एक उसी पार्टी का, एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही कर सकता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा समर्थन करता हूँ। कल देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इन्हें सिर्फ देश का प्रधानमंत्री ही नहीं मानता, ये इस देश के लिए वो व्यक्ति हैं जिनसे शायद हर युवा को सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ देश के लिए बिताया, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, सबको त्याग करके अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया, इस देश को अपना परिवार बनाया। तो जो भविष्य में अपने आप को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श बनाएं, उनके विचारों को अपनाएं, और मैं प्रभु से ये कामना करूंगा कि वो स्वास्थ्य से हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण टाक जी से। बहुत बड़े समाज सेवी हैं, निगम पार्षद का उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, और सबसे बड़ी बात है कि कोई दिन में या रात के टाइम भी अगर उनके पास आ जाए तो वो समाज के नाते, या आप ये कहिए कोई भाईचारे के नाते, वो ये नहीं देखते कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। सर्वप्रथम वो उठ के चल देते हैं। उनके अंदर सबसे बड़ा बड़कपन यही है, किसी प्रकार का मन में कोई मनमुटाव नहीं रखते, जातिवाद से या समाज से। रात के टाइम भी 2 बजे भी उनको कोई फ़ोन करता है तो अपना जो उनका दायित्व है वो पद की गरमाई को नहीं देखते, अपने इंसानियत के नाते वो खड़े हो जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण टाक जी, सबसे पहले के न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, कुछ उस विषय में कुछ अपने विचार दीजिएगा। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली में 45,000 झुग्गी झोंपड़ी के लिए जो तलवार लटक रही थी, उनको उन्होंने साफ कह दिया है कि 45,000 झुग्गी झोंपड़ी को फ्लैट बना के मिलेंगे और उनको फ्लैट दिए जाएंगे रहने के लिए, जबकि राज्य सरकार केजरीवाल चुप रही थी। ये और देखो, जो 2 रुपये किलो गेहूँ चावल जो मिल रहे हैं ये भी नरेंद्र मोदी जी ही दे रहे हैं, और जबकि हमारे जो केजरीवाल हैं ये अपनी छाप लगा रहे हैं, बिल्कुल तो गलत है। और नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को देख रहे हो, कभी चाइना के लोग हिंदुस्तान डरता था, आज चाइना से हिंदुस्तान आँख में आँख मिला के बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। टाक साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा है कि आप मंगोलपुरी के निवासी होने के बाद भी अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, आप किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। क्या आपको अपने निगम पार्षद या एमएलए हिसाब से उनके कार्य से संतुष्ट हैं क्या? कहाँ हम संतुष्ट हैं। आप देखो, मंगोलपुरी वार्ड नंबर 55 में तो मच्छर की तो भरमार हो रही है, मच्छर ही
मच्छर हो रहे हैं। आदमी तो कम है और मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, और इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार तो पड़ रहे हैं। तो ना तो यहाँ पर धुआं है और ना ही कहीं पर दवाइयाँ डाली जा रही हैं। मच्छर मारने वाले, मलेरिया वाले एक कर्मचारी तो यहाँ से तो है ही नहीं, यहाँ पर तो भाग गए हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है आपसे कि जैसे एमएलए साहब कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, बीजेपी वाले वैसे ही शोर मचा रहे हैं, क्या ऐसा आपको ज़मीनी स्तर पे दिखा है मंगोलपुरी में? एमएलए साहब कुछ काम नहीं करे। लोग जो है बिजली के तो है बिल वाले लोग, बिजली के बिल वाले धक्के खा रहे हैं। उनके बिल 10,000, 20,000, 30,000 के बिलिंग हो रही है। कहाँ हो रहा है बताओ मुझे आप? लोग आगे धक्के खा रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं। पानी तो गंदा आ रहा है, पानी पी के लोग तो मर रहे हैं, तो बीमारियाँ हो रही हैं। एमएलए सुनने के लिए तैयार है, एमएलए तो आती नहीं, भाग गई, पता नहीं आई नहीं वो। सर, कल प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश का विकास कर रहे हैं, देश में विकास हो रहा है, भ्रष्टाचारी तो जा चुके हैं, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, तो गरीबी दूर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, आगे क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आ सकता है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी में तो बीजेपी में तो बहुत लोग हैं जी, बीजेपी से के तो लोग नीचे से आते हैं, कांग्रेस की तरह कोई है कि तो वही आने, इसमें तो बहुत लोग। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम पहले तो हम गरीब आदमियों को यशस्वी वैद्य जी कल वो बांटेंगे, तो मार्क्स बांटेंगे, उसमें सारे लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद, के न्यूज़ जी को हम धन्यवाद कह देते हैं, जो हमें तो बुलाया गया है। हमारे हरपाल जी हैं, और के न्यूज़ इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है, छोटी मोटी तो समस्याओं को उठा रहा है। मंगोलपुरी में नंबर 1 है के न्यूज़। आज हमारे बीच शशि वैद्य जी है, वार्ड नंबर 55 मंगोलपुरी से, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, साथ में जनता के हमदर्द हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले ही आपको बतलाया है कि लक्ष्मीनारायण टाक जी सेवा करते आ रहे हैं। इसी प्रकार जब लॉकडाउन लगा था तो इनकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान था, राशन के माध्यम से, सूखे राशन खाने के माध्यम से, यहाँ तक कि अगर किसी को पैसे की भी व्यवस्था ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपने पास से उसका इंतज़ाम किया। इनकी पूरी टीम थी, जिसका सारा श्रेय जो है शशि वैद्य जी को जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा अपनी तरफ से किया और आज तक करते आ रहे हैं खाने का। तो शशि वैद्य जी, कल एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उस विषय में कुछ अपने व्यू दीजिएगा। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे देश की जनता को पता है कि जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तब से वो काम होने लगे हैं जो कभी नहीं हुए। कोई 500 साल का राम मंदिर का मुद्दा, जैसे 1947 से धारा 370, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसे कई कार्यों पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं बधाई देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने देश को ऐसी महाशक्ति बनाने का प्रण लिया और हमारे देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। जैसा कि आज देख रहे हैं कि चीन जैसा देश जो कि हमारे देश के सामने नहीं खड़ा होना पा रहा, इसका भी श्रेय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। तो मैं एक बार से फिर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री राम से आराधना करता हूं कि उनको आजीवन प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त करें। शशि वैद्य जी, जैसे कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और लॉकडाउन से तो आप कर ही रहे राशन के माध्यम से, कल भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं? हाँ, कल भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा लॉकडाउन से लोगों की जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरित आज तक भी होता है। कल भी हम कुछ कार्य करेंगे सुबह, जैसे कि सफाई अभियान है, उसके बाद अपना थोड़ा सा लोगों को भोजन वितरित करेंगे, उसके बाद मास्क वितरित करेंगे। इस तरीके से हम पूरा दिन अपना समय, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा का वो लिया है, उसके अंतर्गत सारे हम कार्य करेंगे कल की दिन।
शशिवेद जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे। आप 55 नंबर वार्ड में रहते हैं, क्या आपने निगम पार्षद या एमएलए साहब से आप संतुष्ट हैं? निगम पार्षद एमएलए से मैं तो क्या, जनता भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे। जब से लॉकडाउन लगा इनकी तो शक्ल देखने को भी नहीं मिल रही है। जनता बड़ी परेशान है। लोग विधायक के ऑफिस पे जाते हैं, मैं भी देखता हूँ, जाता हूँ, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। आज तक विधायक का चेहरा ही नहीं दिखा लोगों को जनता के बीच में, तो कहाँ से संतुष्ट होगी? ऐसी समस्या के दौरान हमारे विधायक, अगर हमारी निगम पार्षद जनता के काम नहीं आए तो फिर ऐसे विधायकों का ना होना ही बेहतर है। तो जैसे कि एमएलए साहब कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने बहुत बड़ा कार्य किया है लॉकडाउन के अंदर। नहीं, मुख्यमंत्री या हो या कोई विधायक हो, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही थी, तो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली में आगमन किया और इस कोरोना की महामारी का जिम्मेदारी को लेते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले से अब बड़ा ही आराम मिला है। ये इस कोरोना की महामारी से संतुष्ट हैं लोग। थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगी बीमारी है, थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन आप भी सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा जो रूल हैं उनको आप अपनाएं। धन्यवाद। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।